हाय फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट जया शिवा। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। और आज का हमारा टॉपिक है एडॉप्शन। इससे पहले भी मैंने और भी टॉपिक कवर किए हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड विडोज राइट ओवर द डिसीज हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। तो आई होप ये टॉपिक्स आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको लगता है कि इन टॉपिक से, इन वीडियो से किसी को हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वाले वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज़ आप ज़रूर उनको देखिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलो अब आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडॉप्शन। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वैलिड अडॉप्शन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए और राइट भी होना चाहिए अडॉप्शन में लेने के लिए। ठीक है, दूसरा है जो पर्सन अडॉप्शन में दे रहा है उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए और राइट होना चाहिए अडॉप्शन में देने के लिए, कि मतलब वो ऑथराइज होना चाहिए उस बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए। जो तीसरा है पॉइंट उसका, वो ये है कि द पर्सन अडॉप्टेड इज केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उस पर्सन के लिए भी जिसको अडॉप्शन में दिया जा रहा है। अगर वो कंडीशंस पूरी होती हैं तो ये वैलिड अडॉप्शन कहलाएगा। तो जो जो इस एक्ट है, द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, इसके अंतर्गत सारी कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तो एक वैलिड अडॉप्शन माना जाएगा। अब हम समझते हैं कि जो एक मेल हिंदू है उसकी कैपेसिटी अडॉप्शन करने की, मतलब एक बच्चे को अडॉप्शन में लेने की कैसे हो सकती है, मतलब उसके लिए क्या वैलिड पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात यह है कि एनी मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट अ माइनर हैज द कैपेसिटी टू टेक अ सन और अ डॉटर इन अडॉप्शन। ठीक है, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि अगर वो मैरिड है और इफ ही हैज अ वाइफ लिविंग, ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ unless the wife has completely and finally renounced the world। renounce the world यानी वो ब्रह्मचर्य में चली गई है, मतलब वो दुनिया छोड़ के, कहते नहीं है कि जोगी बन गई है, वो हो गई है। ठीक है, इसके अलावा या फिर वो हिंदू, शी हैज सीज टू बी अ हिंदू और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। यानी किसी कम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाला जो कोर्ट है उसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो एक, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, शी इज ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, इसके अलावा द कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। ठीक है, तो कोई भी फीमेल हिंदू हु इज ऑफ अ साउंड माइंड, यानी उसके मेंटल कंडीशन बिल्कुल इंटैक्ट है, ठीक है, साउंड माइंड है, एंड इज नॉट अ माइनर एंड हैज एंड शी हैज अ कैपेसिटी टू टेक अ सन और अ डॉटर इन अडॉप्शन, प्रोवाइडेड दैट if she has a husband living, she shall not adopt a son or a daughter except with the consent of her husband, unless the husband has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of a unsound mind। तो सेम कंडीशन है, अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड है, उसका कंसेंट बहुत ज़रूरी है। अगर मेल है और मैरिड है तो उसकी वाइफ हो तो उसका कंसेंट बहुत ज़रूरी है। फीमेल और मेल दोनों माइनर नहीं होने चाहिए, दोनों का माइंड साउंड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पर्सन्स केपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन। ठीक है, कौन अडॉप्शन में दे सकता है किसी बच्चे को। ठीक है, एक बच्चा है, उसके जो मदर, फादर या गार्जियन, ठीक है, उनको कहा जाता है कि दे हैव अ कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन। उसके अलावा किसी को कैपेसिटी, किसी की कोई और ऑथराइज नहीं होता अडॉप्शन में देने के लिए। ठीक है, अगर द फादर और मदर इफ अलाइव शैल हैव द इक्वल राइट टू गिव अ सन और अ डॉटर इन अडॉप्शन, provided that such right shall not be exercised by either of them save with the consent of other। इसका मतलब ये हुआ कि मदर और फादर दोनों को इक्वल राइट है बच्चे को अडॉप्शन देने का। हाउएवर दोनों को अपने हस्बैंड है तो वाइफ से, वाइफ है तो हस्बैंड से कंसेंट लेना पड़ेगा, उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा उसको अडॉप्शन में देने से पहले।
ठीक है। अगर कंसेंट लेना जरूरी नहीं है, अगर दोनों में से एक ने संन्यास ले लिया है, ठीक है, या फिर उन्होंने हिंदुइज्म छोड़, दे हैव सीज्ड टू बी अ हिंदू और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ अ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी जो कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाला कोर्ट है उसने डिक्लेयर कर दिया है कि उनका मेंटल कंडीशन साउंड नहीं है, अनसाउंड माइंड के हैं ये लोग, ठीक है। वेयर बोथ द फादर एंड मदर आर डेड or have completely and finally renounced the world or have abandoned the child or have been declared by the court of competent jurisdiction to be of unsound mind or where the parentage of the child is not known। इसका मतलब अगर किसी दोनों पेरेंट्स हैं वो नहीं हैं, या दोनों ने संन्यास ले लिया है, या दोनों ने बच्चे को छोड़ दिया है, या फिर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि दोनों ही अनसाउंड माइंड के हैं, ठीक है, या फिर पता ही नहीं है कि बच्चे के पेरेंट्स कौन है, तो जो गार्जियन होता है बच्चे का, वो चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकता है, बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो जो कोर्ट की पहले उसे गार्जियन को परमिशन लेनी पड़ेगी उसको अडॉप्शन में देने से पहले। इवन गार्जियन चाहे तो अपने खुद भी उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, बट उससे पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। एंड बिफोर ग्रांटिंग द परमिशन टू अ गार्जियन द कोर्ट शैल बी सेटिस्फाइड दैट द अडॉप्शन विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो इस बात को पक्का ध्यान में रखा जाएगा कि जो अडॉप्शन में दिया जा रहा है बच्चा, उससे उसका वेलफेयर ही होगा, ठीक है। कंसिडरेशन बीइंग फॉर दिस पर्पस गिवन टू द विशेज ऑफ द चाइल्ड हैविंग रिगार्ड टू द एज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे की विशेज को भी ध्यान में रखा जाएगा और ये भी ध्यान में रखा जाएगा विशेज समझने से पहले कि बच्चे की एज क्या है, बच्चा की समझ कितनी है, ठीक है। एंड that the application for permission has not received or agreed to receive, and that no person has made or given or agreed to make or give to the applicant any payment or reward। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को जो अडॉप्शन में दिया जाता है उसको उसके बदले में उसको कोई पैसे वैसे या कंसिडरेशन कोई भी अमाउंट ना दिया जाए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर उसके अगेंस्ट कानूनी कार्यवाही करने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हम समझ लें कि यहाँ पे जो मदर फादर है उसमें एडॉप्टिव फादर एंड एडॉप्टिव मदर नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल मदर एंड फादर है वही होंगे। अगर सपोज आपने अडॉप्ट कर लिया किसी चाइल्ड को और आप फिर से उसको अडॉप्शन में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना जरूरी है। गार्जियन का मतलब है कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन जो बच्चे का मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ चाइल्ड और बोथ ऑफ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी, यानी बच्चे का एज अ पर्सन ख्याल रख रहा हो या उस बच्चे का और उसकी प्रॉपर्टी का ख्याल रख रहा हो, तो गार्जियन की डेफिनेशन में ये दोनों कंडीशंस आती है, ठीक है। या फिर गार्जियन ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के जो माँ बाप हैं उन्होंने अपॉइंट किया हो, ठीक है, या फिर गार्जियन अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट क्या होता है कि सिटी या सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो लोकल लिमिट्स में होता है, जो कंपीटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाला जो कोर्ट होगा ना, सिटी कोर्ट या सिविल कोर्ट, वो उसमें कोर्ट की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। और ये उसका ज्यूरिसडिक्शन का होगा कि जहाँ पे अडॉप्टेड चाइल्ड है वो नॉर्मली जहाँ रहता है, ठीक है। अब कौन अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। जो इस एक्ट के अंडर को जो अडॉप्ट किया जाता है वो उसकी एलिजिबल कौन होगा। पहला, ही और शी इज अ हिंदू, तो वो हिंदू होना चाहिए। ही और शी हैज नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, अगर उस एक बच्चे का अडॉप्शन पहले ही किया जा चुका है तो उसको दोबारा अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ही और शी हैज नॉट बीन मैरिड, इसके अंडर अडॉप्ट अगर करा जाएगा तो एक अनमैरिड चाइल्ड अडॉप्ट किया जाएगा। पर अगर कोई कस्टम या यूसेज इसकी इजाज़त देता है कि भाई पार्टीज के ऊपर अगर कोई ऐसे वो किसी कस्टम या यूसेज को मानते हैं जिसके अंडर किसी मैरिड बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है, तो तब ये अडॉप्शन वैलिड होगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा 15 साल की उम्र का हो जाता है या उससे बड़ा हो जाता है तो वो इस एक्ट के अंडर अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। पर अगर ऐसा कोई कस्टम है या ऐसे कोई यूसेज है जो कि पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है तो तब ये
अडॉप्शन वैलिड कहलाएगा कि भाई 15 साल से ऊपर के बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, और क्या क्या कंडीशंस हैं एक वैलिड अडॉप्शन की? अगर सपोज कोई एक बेटा है, उसको एक लड़के को अडॉप्ट किया जा रहा है और कोई माँ बाप है, तो जो अडॉप्शन है, जो अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको जो अडॉप्ट कर रहा है फादर, उसको एक हिंदू सन्स सन यानी हिंदू बेटे का बेटा यानी पोता, हिंदू सन्स सन्स सन यानी कि पड़पोता। तो जो अडॉप्ट कर रहा है उसको हिंदू बेटा, हिंदू पोता या हिंदू पड़पोता नहीं होना चाहिए, वेदर बाय लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और बाय अडॉप्शन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने पहले से एक हिंदू बेटा या हिंदू पोता अडॉप्ट किया हुआ या हिंदू पड़पोता अडॉप्ट किया हुआ है तो वो दोबारा किसी भी लड़के को अडॉप्ट नहीं कर सकते। और वो मतलब अगर अडॉप्ट किया हुआ है और वो नहीं है, जिंदा नहीं है, तो भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बेटा, पोता या पड़पोता अगर जिंदा है तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकते एक लड़के को। अगर किसी लड़की का अडॉप्ट किया जा रहा है, का अडॉप्शन किया जा रहा है, तो माता या पिता जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं उनके पास एक हिंदू बेटी या फिर बेटे की बेटी, वेदर लेजिटिमेट बाय ब्लड रिलेशनशिप और बाय अडॉप्शन, तो सगी बेटी या गोद ली हुई बेटी या गोद ली हुई बेटे की बेटी या गोद ली हुई सगी बेटे की बेटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बेटी है और वो भी जिंदा है तो ये अडॉप्शन वैलिड नहीं कहलाएगा। ठीक है, और अगर कोई एक मेल किसी फीमेल को अडॉप्ट करता है तो दोनों जो मेल है उसकी एज और बच्ची की एज में 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई फीमेल एक बेटे को अडॉप्ट कर रही है तो फिर उसको उसके उस फीमेल के और बच्चे के उम्र में 21 साल का डिफरेंस होना ज़रूरी है, एज गैप होना ज़रूरी है। ठीक है, एक ही बच्चे को दो लोग एक ही टाइम पे अडॉप्ट नहीं कर सकते। और बच्चा जो अडॉप्ट किया जा रहा है उसको एक्चुअली में ही दिया और लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि अडॉप्ट कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई, बट बच्चा अभी भी अपने रियल फैमिली में रह रहा है, उसको अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होना जरूरी है। बट एक प्रोसीजर कहलाता है दत्ता होमम, जो हिंदुओं में माना जाता है। तो इसकी कोई इतनी असेंशियलिटी नहीं है, तो मतलब अपनी मर्जी है, आप दत्ता होमम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करें तो भी एडॉप्शन माना जाएगा अगर आप बाकी की कंडीशंस को मानते हैं तो। ठीक है, तो जब आप अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा कि उसके जो बच्चा है उसके सारे जो जिस दिन से अडॉप्शन हुआ है उसके जो बर्थ की जो फैमिली है उससे उसके सारे रिश्ते हट जाएंगे और वो सारे रिश्ते उसके नई फैमिली के साथ जुड़ जाएंगे। बट कुछ कंडीशंस हैं जहाँ से बच्चे को जिस बर्थ वाली फैमिली से अडॉप्ट किया है वो ऐसी शादी नहीं कर सकता कि जो सपोज अगर उसके बर्थ वाली फैमिली में होता और वो ये शादी करता तो इनवैलिड कहलाती, तो अडॉप्ट होने के बाद भी वो ऐसी शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉपर्टी उसको अपने बर्थ वाली फैमिली से मिलनी है तो वो अभी भी अडॉप्शन के बाद भी उसका हकदार रहेगा। ठीक है, और अगर जो सपोज अगर अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो चाहें तो वो उनकी मर्जी से अपने जो भी है विल के थ्रू या अपनी प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी के हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अगर वो विल नहीं बनाते हैं और अगर उनका लेजिटिमेट या बर्थ बच्चे का जो अधिकार होंगे वही अडॉप्टिव बच्चे के अधिकार होंगे। ठीक है, अच्छा सपोज अगर एक वाइफ है, एक पर्सन है जिसकी एक से ज़्यादा वाइफ है, तो जो सबसे पहली वाइफ होगी वही उसकी रियल मदर कहलाएगी और बाकी की वाइफ्स उसकी स्टेप मदर्स कहलाएंगी, जो कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। ये हिंदू मैरिज एक्ट में एक शादी से ज़्यादा शादी वैलिड नहीं मानी जाती है। बट अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, बट अगर एक वैलिड अडॉप्शन किया जा चुका है तो वो किसी भी सर्कमस्टांस में कैंसिल नहीं हो सकता, और अगर बच्चा चाहे तो भी वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को छोड़ नहीं सकता अगर प्रॉपरली अडॉप्शन कर लिया गया है तो। ठीक है, और अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया है कोई बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो उस रिकॉर्ड को एक प्रॉपरली अडॉप्शन ही माना जाएगा।
ठीक है। और अगर आप अडॉप्शन में ले रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की पेमेंट लेनी नहीं है और देनी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अडॉप्शन का पूरा प्रोसीजर और वैलिड अडॉप्शन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन केस अगर आपको ये वीडियो लगता है कि किसी के लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई इस वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आए, तो आप क्लैरिफिकेशन के लिए भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। Thank you so much for your time. Stay healthy, stay safe, and keep watching my videos. Subscribe to my channel and take care. Thank you.